लास्ट क्लास के एंड पे हमने स्ट्रिंग्स के कुछ फंक्शंस यूज किए थे, ठीक है। तो वो बेसिकली तो वो आप खुद भी जाकर देख सकते थे क्योंकि वो छोटी छोटी सी डिटेल्स थी। ऐसी चीजें जो है ना वो जब आप कोड लिख रहे होते हैं तो जस्ट कह लेंगे कुछ चीजें आपको हर वक्त याद रहने की जरूरत नहीं होती आपके पास, क्योंकि रिसोर्सेज होते हैं, आप जाके हमेशा देख सकते हैं कि भाई क्या सिंटेक्स यूज होगा। लेकिन अभी क्योंकि प्रोग्रामिंग का कोर्स है तो ये आपको याद रखनी चाहिए। मैंने कहा तो था कि मैं आज की क्लास में कुछ लूंगा, लेकिन मैं उसको कल का कर लेता हूँ। कल स्ट्रिंग्स का जो हमने सेक्शन लिया था ना सिर्फ उसमें से क्विज कर लेते हैं, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट वीक वाली क्लास होगी ना उसमें फाइल वाले सेक्शन से कर लेंगे, ठीक है। वो फाइल वाले में थोड़ा ज़्यादा कंटेंट है, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा सिंपल वाला क्विज एक हो जाए और फिर एक कॉम्प्लेक्स वाला हो जाए। और दूसरा ये कि मैंने क्योंकि लास्ट वीक असाइनमेंट नहीं दे सका था, मैं ज़रा मसरूफ़ था, तो मैं फिर कोशिश करूँगा कि इस वीक असाइनमेंट भी दे दूँ जिसमें फाइल हैंडलिंग कुछ ना कुछ आपको करनी हो, और उसके बाद फिर आप क्विज के लिए वो एक तैयारी हो जाएगी आपकी, ठीक। प्रॉब्ली हम फर्स्ट क्लास में ही ड्यू कर लेंगे, उससे पहले तक असाइनमेंट हो। अच्छा, स्ट्रिंग्स जो है ना उसके हमने फंक्शंस देखे और हमने देखा काफ़ी पावरफुल हैं। आप स्ट्रिंग्स कंपेयर कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स को ऐड करें तो दोनों कंकैटिनेट हो जाती हैं। स्ट्रिंग के अंदर कुछ फाइंड करना हो वो बड़ा आसान है, ठीक है। लेकिन बिफोर स्ट्रिंग्स जो स्ट्रिंग वाला काम करना होता था वो करैक्टर एरे से होता था, ठीक है। आप करैक्टर्स की एरे बना लें और उसके थ्रू काम कर लें, क्योंकि स्टिल आपको हो सकता है कि बहुत सारे पुराने कोड्स मिले जो कि करैक्टर एरे को ही यूज कर रहे हो, तो मैं उनको ब्रीफली कवर कर लूंगा अभी। लेकिन आप अगर कोड लिख रहे हो तो इसमें आपको करैक्टर एरेस को डायरेक्टली यूज करने की जरूरत नहीं है ऐसा, क्योंकि वो सारे काम स्ट्रिंग से ज्यादा कन्वीनियंटली हो जाते हैं, ठीक है। करैक्टर एरे से किस तरीके से काम होते हैं इसको हमने जब एरेज पढ़ी थी और साथ करैक्टर एरे को सी इन सी आउट तो करवाया हुआ था। लेकिन अगेन जो हमने लास्ट क्लास में काम किया था कि हम अगर व्हाट इफ के मैं चाहता हूं कि एक करैक्टर एरे में, मतलब अगर मैं नॉर्मल सी एन करवाऊं तो एक वर्ड सिर्फ आता है ना इनपुट पे, मल्टीपल वर्ड्स इनपुट नहीं होते। व्हाट अबाउट के मैं एक से ज्यादा वर्ड्स पूरी लाइन इनपुट करवाना चाहता हूँ, व्हाट अबाउट के मैं पूरा पैराग्राफ इनपुट करवाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए, वो आज हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो पहली एग्जांपल है इस वक्त मेन के अंदर सिर्फ यही फंक्शन चल रहा है और ये सी स्ट्रिंग की बात हो रही है, ठीक है। सो सी स्ट्रिंग का मतलब है कि वो इस तरीके से हम सी स्ट्रिंग में उसको कह रहा हूँ जो करैक्टर एरे से मिलकर स्ट्रिंग बनी है। अगर मैं सिर्फ स्ट्रिंग कह रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है, जो C++ में हमने स्ट्रिंग की ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो स्ट्रिंग है। लेकिन जब हम सी स्ट्रिंग कह रहे हैं क्योंकि सी वॉज जो C++ से पहले सी होती थी और उसमें अगर आपने स्ट्रिंग्स यूज करनी हो तो आप इस तरह यूज कर रहे हो पुराने कोड्स में, और क्योंकि आपने एम्बेडेड डेवलपमेंट कभी करनी हो सकती है, उसमें हो सकता है C++ किसी कंपाइलर में सपोर्टेड ना हो, तो आपको ये आना चाहिए कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो हार्डली मेरा ख्याल है 10-15 मिनट में हम इसको कवर कर सकते हैं। सो करैक्टर एरे अगर बनानी हो तो आप करैक्टर और आगे नाम दे देते हैं और ब्रैकेट में बता देते हैं कितने की एरे बनानी है। जनरली हम इसको कांस्टेंट डिफाइन कर लेते हैं या हम इधर नंबर भी डायरेक्टली दे सकते हैं। इट हैज टू बी अ कांस्टेंट। ये हमने चीज एरे जब पढ़ी थी तो ये चीज हमने पढ़ी थी कि एरे का साइज हैज टू बी अ कांस्टेंट, या आप यूजर से इनपुट नहीं ले सकते, ठीक है, कि भाई मुझे 10 इनपुट की 10 वेरिएबल की बना दो कि उसकी बना दो, ये नहीं आप कर सकते, ठीक। थोड़ा सा आगे जाके हम देखेंगे कि उसका वे अराउंड है एक छोटा सा, कि अगर आपने यूजर से इनपुट लेकर उसकी बनानी हो, लेकिन वो हम प्रॉबेबली 2-1 वीक्स तक देखेंगे जब हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो पहली चीज ये है कि अगर हम सिंपल सी इन करें तो क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, नीचे वाला भी कमेंटेड है कि मैंने कहा कि भाई एंटर अ स्ट्रिंग और सी इन करके एक स्ट्रिंग ले ली, और फिर मैंने इसी को ही सी आउट करवा दिया कि आपने क्या स्ट्रिंग ली थी। सो अगर मैं इसको चलाऊं तो लेट से कि अगर मैं अपना पूरा नाम लिखता हूं तो क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट पार्ट या सिर इसने लिया इनपुट पे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जिस तरह दूसरी स्ट्रिंग्स में भी और इस स्ट्रिंग में भी
जैसी वाइट स्पेस आती है आपकी स्ट्रिंग सी इन खत्म कर देता है, ठीक है। सी इन का डिफॉल्ट बिहेवियर ये है कि वो जैसे ही आपको स्पेस टैब नेक्स्ट लाइन पे मिली वो कहेगा यहां तक स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर आपने पूरी लाइन इनपुट करनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी आप एक छोटा सा काम ये कर सकते हैं कि अगर आप कोई बड़ी सी स्ट्रिंग इनपुट कर देते, लेट्स से कि मैं कहता कि ठीक है, तो आपको एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? क्योंकि उसका साइज तो 20 का था, ठीक है। सो अगर आपका 20 का साइज है और मैंने उससे बड़ी स्ट्रिंग एंटर कर दी है 20 से, तो अब वो उससे आगे लिखवाने की कोशिश करेगा जो कि आपकी मेमोरी में नहीं आता, ठीक है। तो ये एरर आ गया, शुक्र है कि एरर आ गया। अगर ये एरर ना आए तो फिर ज्यादा बड़े मसले पैदा होते हैं, क्योंकि इसका मतलब है आपने कोई और एरर बनाई हुई थी या कोई और वेरिएबल बनाया था, वो भी ओवरराइट हो गया अंदर, ठीक है। तो उससे जो मसले पैदा होते हैं वो ज्यादा डेंजरस होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको लिमिट करना चाहते हैं कि जितनी भी इनपुट आई है वो एक विड्थ के अंदर अंदर रहे, ठीक है, तो तब आप सेट विड्थ कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो जो नेक्स्ट है, अगर मैं नॉर्मल सीन के बजाय मैं आपको कह दूं कि यार इसकी विड्थ जो है ना वो मैक्स के बराबर कर दो, यानी कि 20 के बराबर कर दो, ठीक है। अब अगर मैं इनपुट लूंगा तो बाकी सब कुछ वही रहेगा, यानी कि अगर मैं इसको चलाऊं और मैं पूरा नाम इनपुट करूं, सॉरी, ठीक है, सो सिर्फ पहला ही आया है, उसमें कोई चेंज नहीं आई, ठीक है। लेकिन अगर मैं जो स्ट्रिंग इनपुट करने जा रहा हूं वो काफी बड़ी है, ठीक है, जिस तरह मैंने पहले की थी, तो अब ये उसको 20 तक मैक्सिमम लिमिट कर देगा। जहां तक 20 आ रहा है वहां तक उठा लेगा, उसके आगे एरर नहीं देगा, उसे वो पूरे 20 तक उठा के उसके अंदर लिखवा दी, ठीक है। तो ये एक सेफ्टी चेक आप लगा सकते हैं कि आप उस सीन करते हुए सेट डब्ल्यू यूज करें और उसकी विड्थ सेट कर लें, ठीक है। आई थिंक इसके लिए हो सकता है आपको ऊपर इंक्लूड करनी पड़े आयो मैनेप, ठीक है। सो ये आयो मैनेप आपको उसके लिए इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है, ओके। सो लेकिन अगेन इसने वो वाला मसला तो हल नहीं किया कि आप पूरी लाइन इनपुट लेते हैं या पूरा पैराग्राफ इनपुट लेते हैं। पूरी लाइन या पूरा पैराग्राफ इनपुट लेने के लिए जिस तरह नॉर्मल स्ट्रिंग थी तो उसमें हमने गेट लाइन यूज किया, ठीक है, और गेट लाइन से ही आप लाइन इनपुट कर सकते थे, और गेट लाइन से ही पैराग्राफ इनपुट करना हो तो 3 इनपुट दे दें और डिलिमीटर बता देंगे भाई हैश है या डॉलर है या कहां तक मैं इनपुट लेना, तो वहां तक इनपुट ले सकते हैं, ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। अगर आप सिंपल सी इन डॉट गेट कॉल करें, ठीक है, अगर आपने करैक्टर एरे पढ़नी है लेकिन आप चाहते हैं कि स्पेसिस भी साथ रीड हो जाए, तो तब आप सी इन डॉट गेट कॉल कर सकते हैं। उसमें आप अपना ये करैक्टर एरे बता देंगे इसमें रीड करना है और बता देंगे किस साइज तक रीड करना है, ठीक है। तो ये अब इससे क्या होगा कि वो जो एम्बेडेड ब्लैंक्स है ना, ये ब्लैंक्स पे नहीं रुकेगा, बल्कि जब तक मैं एंटर नहीं प्रेस करूंगा वहां तक ये उठा लेगा, ठीक है। सो अगर मैं लेट से इसको रन करता हूं और अब मैं दोबारा पूरा नाम देने की कोशिश करता हूं अपना, ठीक है, तो अब स्ट्रिंग में वो स्पेस भी सेव हो गई है, ठीक है, ये पूरा का पूरा नाम इनपुट हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसमें अगेन कोई ज्यादा लंबी इनपुट देने की कोशिश करता हूं तो उसने वहां तक उठा ली जहां तक, हालांकि मैंने अभी सेट विड्थ नहीं किया लेकिन मैंने इधर अपनी विड्थ बता दी है कि यार इतनी विड्थ से ज्यादा नहीं उठाना, ठीक है, ओके। सो लेकिन व्हाट अबाउट के मैं नेक्स्ट लाइन भी उठाना चाह रहा हूं साथ, मैं कहता हूं कि मैं पूरा पैराग्राफ, जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल में किया था, लास्ट क्लास में कि हम एड्रेस उठाना चाह रहे हैं, तो एड्रेस में हाउस नंबर एंटर, फिर उसके बाद कुछ और स्ट्रीट नंबर और ये पूरी चीज हम एंटर करना, तो उस केस में हम क्या करें। सो उस केस में आप यही सी इन डॉट गेट और इसके साथ आप तीसरा आर्गुमेंट दे देते हैं कि आप मतलब ऑब्वियसली अगर आप मल्टीपल लाइन इनपुट करना चाह रहे हैं तो खत्म कैसे करेंगे, तो खत्म कराने के लिए फिर आप एक करैक्टर बता देंगे, यार जब ये करैक्टर आ जाए उसके बाद जब भी नेक्स्ट लाइन होगी ना तो वहां पर इनपुट खत्म हो जाएगी और इस करैक्टर तक इनपुट उठाई जाएगी, इस करैक्टर को छोड़ के, ठीक है। सो लेट से कि मैं इसको चलाता हूं और अब मैं लेट से पूरा एड्रेस देना शुरू कर देता हूं अपना कि यासिर जावेद असिस्टेंट, तो अब मैं नेक्स्ट लाइन में चला गया, लेकिन अच्छा ये इस केस में क्या हुआ कि मैक्सिमम उसका खत्म हो गया था, ठीक है। लेट से कि मैं इसको बढ़ा देता हूँ, मैं कहता हूँ कि अब ये एड्रेस है मैं 200 का बना देता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि पूरा
लेट से पूरा मैं अपना एड्रेस देना शुरू कर देता हूँ। अब्बासीन यूनिवर्सिटी चक शहजाद, चलो इस्लामाबाद ही कर लेते, नहीं तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। पाकिस्तान, अर्थ, सोलर सिस्टम, दुनिया में कहीं कहीं कभी भी कोई एक्सेस कर सकते हैं ना। और मैं हैश से इसको खत्म कर दूं तो ये पूरी की पूरी एरे, क्योंकि मैंने 200 तक कहा हुआ था तो उसने रुका नहीं जब तक मैंने हैश नहीं किया। ठीक है, हैश अगर इधर डाल देता, हैश के आगे भी मैं कुछ लिख देता तो वो हैश खुद इंक्लूड नहीं हुआ और हैश से आगे वाला भी इंक्लूड नहीं होना था। ठीक है, हम बेशक ट्राई करके देख लेते हैं कि मैं छोटा डाल देता हूँ, अब काफ़ी लंबा हो गया, और इसके बाद मैं हैश डाल के और उसके बाद भी कुछ लिख देता हूँ तो हैश से आगे वाली चीज़ इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी कि अगर आपने सी स्ट्रिंग यूज करनी हो, ठीक है, जो आपका क्विज होगा वो सी स्ट्रिंग से नहीं होगा, वैसे वो दूसरी वाली स्ट्रिंग से होगा। ठीक है, तो ये वाला मैं पढ़ाता रहा हूँ, लेकिन जो कल वाला क्विज है वो नॉर्मल स्ट्रिंग से, जो लास्ट क्लास के हमने एंड में किया था उससे होगा। ठीक है, तो यहां तक चीज समझ आ गई। तो ये तो सिंपल इनपुट थी। तो फर्क क्या है, इस केस में सी इन डॉट गेट कर रहे हैं, उस केस में हमने गेट लाइन फंक्शन कॉल किया था। ठीक है, उसमें सी इन डॉट गेट लाइन नहीं था, उसमें सिंपल गेट लाइन था। ठीक है, स्ट्रिंग की क्लास के साथ वो जाता है। ठीक, अच्छा, एक और एग्जांपल इसकी कर ले या ना करें, कंफ्यूजिंग ना हो जाए आपके लिए। चलो इसको छोड़ देते हैं, इससे अगली वाली कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, एक मैं और एग्जांपल इसकी करवा के फिर लेट्स मूव ऑन। मैं ये वाली एग्जांपल करना चाह रहा हूँ। इसकी वजह क्या है कि इसकी वजह पे भी आते हैं। ठीक है, सो इस केस में क्या है कि हमने एक पार्ट की क्लास बनाई हुई है। ठीक है, सो मैं ये इसलिए करना चाह रहा था कि हो सकता है कि आप जो आप जिस तरह फाइल हैंडलिंग जब कर रहे होंगे तो हमने कहा था फाइल में लिखवाते हुए और पढ़ते हुए आप कैरेक्टर एरे ज़्यादा सूटेबल रहती है, क्योंकि वो फिक्स साइज की होती है ना, कि आपने बता दिया कि भाई नाम है, तो हमने एग्जांपल की थी पर्सन की और उसमें हमने उसका नाम और एज रखी थी और 80 की उसका नाम रखा था, तो वो फिक्स साइज रीड राइट बाइनरी में करने की हमने एग्जाम्पल डिटेल में कवर की हुई है। ठीक है, सो अगर आप उस कैरेक्टर एरे को यूज कर रहे हैं तो एक तरीका ये है कि आप उसको उसके ऊपर मैनिपुलेशन करनी है तो यही सी स्ट्रिंग वाली मैनिपुलेशन कर लें, और एक तरीका ये है कि आप उसको दूसरी वाले स्ट्रिंग में कॉपी कर लें जब भी रीड राइट करें और उसके बाद उसके ऊपर मैनिपुलेशन कर लें। सो इस केस में हम कह रहे हैं कि अगर सी स्ट्रिंग ही यूज करनी होती है हमने, तो हम चाह रहे हैं कि आपकी कोई लेट से कोई स्पेयर पार्ट्स की दुकान है। ठीक है, सो उसमें आपने एक पार्ट का नाम रखा, एक पार्ट का नंबर रखा और एक उसकी कॉस्ट रखी। ठीक है, तो बड़ा कॉमन सी चीज़ है, लेट से गाड़ियों के पार्ट्स की दुकान है कि भाई आपके जो भी मिल जाते हैं, चिमटा हो गया, गियर बॉक्स हो गया, स्टीयरिंग का कुछ हो गया, सारी ये चीज़ें, आप बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो आपने उनका नाम रखा, नंबर रखा और कॉस्ट रख दी। या आप ग्रोसरी स्टोर बना रहे हैं तो आपने उसमें भी एक हर प्रोडक्ट के साथ एक नंबर लगा होता है, वो बार कोड, और कहते हैं उसका आपने नाम रख दिया कि भाई पत्ती है या दूध है या क्या चीज़ है। ठीक है, और स्टिल यही वाली क्लास इसी तरह से थोड़ी सी मॉडिफिकेशन जैसे लाइब्रेरी है तो उसमें आप बुक्स के साथ कर सकते हैं कि उसका ISBN नंबर है, टाइटल क्या है। ठीक है, उसमें 2 रख देंगे, मे बी एक टाइटल एक ऑथर और इस तरह की चीज़। ओके, सो ये हमने एक पार्ट नंबर्स की क्लास बना दी जिसमें पार्ट का नाम जो कि स्ट्रिंग है, सी स्ट्रिंग। ठीक है, नॉट नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं बल्कि कैरेक्टर एरे वाली जो सी स्ट्रिंग है, उसके बाद उसका नंबर जो कि इंटीजर है और फिर उसकी कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, अब हम करना क्या चाह रहे हैं, जो हमारा ये वाली एग्जांपल है इसमें हमने 2 पार्ट्स डिक्लेयर किए हैं, उन 2 पार्ट्स को हमने लेट से वैल्यूज असाइन की हैं। ठीक है, कि भाई एक हैंडल बोल्ट है, उसका पार्ट नंबर ये है और उसकी प्राइस जो है ना वो लेट से $217 है, और फिर आपका स्टार्ट लिवर है, उसका नंबर ये है, उसकी प्राइस $419 है लेट से, और उसको हम फिर शो करना जा रहे हैं। ठीक है, अब जब आप सी स्ट्रिंग यूज कर रहे होते हैं तो इसमें फिर कुछ
चेंज आएगी। मैंने ये भी खुद स्किप किए हैं, सेट पार्ट और शो पार्ट। अगर आप सिंपल स्ट्रिंग्स यूज कर रहे होते तो आप उनको डायरेक्टली कॉपी कर सकते थे, ठीक है। लेकिन जब आप सी स्ट्रिंग यूज कर रहे हो ना, तो एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग में इक्वल टू ऑपरेटर से कॉपी नहीं होती, क्योंकि उसमें फिर वो क्लासेस और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है फंक्शन strcpy विच इज स्ट्रिंग कॉपी, ठीक है। सो अब हमने इसके अंदर फंक्शन लिखा सेट पार्ट का। सेट पार्ट का मतलब है कि आप इसको ये जो तीनों चीजें पास करो और ये उससे इसको इनिशियलाइज कर ले, ठीक है। सो उसमें पार्ट नंबर तो चलो इंटीजर है और कॉस्ट डबल है, तो ये तो कॉपी करना कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल असाइनमेंट के साथ आप इसको कॉपी कर लेंगे कि जो भी आपने पार्ट नंबर पास किया है वो इसके अंदर कॉपी कर लो, जो कॉस्ट है वो इसके अंदर कॉपी कर लो। लेकिन जो आपने करैक्टर एरे पास की है, ठीक है, वो आप इक्वल टू से कॉपी नहीं कर सकते। आप ये नहीं लिख सकते कि पार्ट नेम इज इक्वल टू पी नेम, ठीक है। तो अगर आपने एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना हो तो आप क्या करते हैं, strcpy स्ट्रिंग कॉपी, ठीक है। तो ये वही इक्वल टू वाला काम आपके लिए कर देगा। ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग से उठाएगा, एक एक करके कॉपी करता जाएगा जब तक \0 नहीं आ जाता, ठीक है। स्ट्रिंग एंड किस पे होती है, \0 आ जाता है। इसी तरह जो आपका शो पार्ट है, शो पार्ट तो सिंपल है, उसमें आपने सिंपली हर एक प्रिंट करवाने के लिए आप ये स्ट्रिंग डायरेक्टली दे सकते हैं। करैक्टर एरे का आप अगर नाम भी दे दें तो पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाती है, जो हमने पिछली एग्जांपल में भी सी आउट करके देखा है। बाकी कोई एरे में ये नहीं होता, मतलब अगर आप इंटीजर एरे यूज करें तो एक एक करके आपको इंटीजर प्रिंट करवाने पड़ेंगे, लेकिन करैक्टर एरे इज अ स्पेशल केस जिसमें आपके पास प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं इसको रन करूं तो ये इनिशियलाइज भी हो जाएगी और प्रिंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं जस्ट इसलिए फॉर कंप्लीटनेस कि आप एक सी स्ट्रिंग यूज करेंगे तो अच्छा, ये तो स्ट्रिंग कॉपी है। अगर आपने दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर भी करना हो तो वो इक्वल टू वाला काम इसमें नहीं होगा, या नॉट इक्वल टू वाला काम नहीं होगा, जो कि स्ट्रिंग्स में आप कर सकते हैं, ठीक है। सी स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर फंक्शन होता है strcmp, ठीक है। इसको दो स्ट्रिंग्स आप पास कर दें, ठीक है, ए बी पास कर दें। तो अगर ये इक्वल होंगी तो नॉन इक्वल होगी तो मेरा ख्याल है नॉन जीरो रिटर्न करेगा, नॉट इक्वल होगी तो वो 0 रिटर्न करेगा। बट आई कुड बी रॉन्ग, क्योंकि मैंने बहुत अरसे से ये वाला फंक्शन कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, तो सी स्ट्रिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, अमूमन आप स्ट्रिंग्स यूज कर रहे थे, ठीक। बट जस्ट फॉर कंप्लीटनेस के आपने कभी ये कोड देखा हो तो यू कैन यूज स्ट्रिंग कंपेयर। ओके, सो यहां पर हम इसको रोकते हैं। ये हमारा कामरान इसको इधर रोक दें, हम पेपर देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम रिज्यूम करते हैं, ठीक। कामरान